इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इक्वल्स 0.1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस 0.1 मीटर है एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अपने ही एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो एक्सिस इसका वर्टिकल है, और इसके अबाउट ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻² kg ऑन द फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बाउल। एक पार्टिकल है जिसका मास 10⁻² kg है, अभी के लिए m मान सकते हैं। ये इनर सरफेस ऑफ द बाउल पर ऐसा है, फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बाउल, यानी फ्रिक्शन नहीं है। एंड इज ऑल्सो रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा। ओमेगा इसका भी उतना ही है जितना बाउल का है, यानी बाउल के रेस्पेक्ट में पार्टिकल स्टेशनरी दिखने वाला है। द पार्टिकल इज एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल। बाउल के बॉटम पॉइंट से इस पार्टिकल की जो हाइट है दैट्स h। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो अब क्या निकालना है? ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। h और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकालना है। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h। h के नॉन जीरो वैल्यू के लिए ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए वो बताना है। ठीक है, इट इज डिजायर्ड टू मेजर g। अब ये जो हम लोग निकाले हैं उससे हमको g मेजर करना है, जिसके लिए अपने को क्या क्या पता है। बाय मेजरिंग h एक्यूरेटली मेजर करना है, और r और ओमेगा प्रिसाइजली नोन है। प्रिसाइजली मतलब उसमें एरर बहुत कम है कंपेयर टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ h। एंड द लीस्ट काउंट इन मेजरमेंट ऑफ h इज 10⁻⁴ मीटर। h के मेजरमेंट में एरर 0.1 mm का हो रहा है, 10⁻⁴ मीटर का हो रहा है। ठीक है, what is the minimum possible error delta g in the measured value of g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम ऐसे मेजर करें तो उसमें कम से कम एरर क्या होगा वो अपने को बताना है, मिनिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, ओके। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग इस पर विचार करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर h और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकालना है तो अपने को सबसे पहले उस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। कि इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा विच मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर बिकॉज सरफेस के परपेंडिकुलर है ये। ठीक, तो एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि यहाँ पर ऐसा सेंटर से पास करना चाहिए। ठीक है, और एक m⁻² लगा सकते हैं, या इसको ऐसा भी बोला जा सकता है m⁻², या इसको ऐसा भी बोला जा सकता है दैट यहाँ पर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है विच इज ω²r। ठीक है, यहाँ पर r ये वाला डिस्टेंस है, रेडियस जिसमें ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसा ये सर्कल है जिसका रेडियस ये r है। ठीक है, अब अगर इक्वेशंस लिखना हो तो n का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन एंगल कुछ मान लेते हैं। इसी एंगल को लेट इट बी थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n cos थीटा इक्वल्स m⁻² स्मॉलर एंड n sin थीटा इक्वल्स mg। तो यहाँ से n तो चाहिए नहीं अपने को, तो इन दोनों को डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं दैट cot थीटा इज ω²r/g। एंड इस ट्रायंगल में cot थीटा यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर है विच इज r-h, और बेस इसका हो गया स्मॉलर, तो cot थीटा इज स्मॉल r/r-h विच इज इक्वल टू ω²r/g। स्मॉलर कैंसल आउट हो गया, नहीं होता तो फिर उसको कैपिटल R के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ कैंसल आउट हो गया,
तो यहाँ से आ जाएगा आर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आर माइनस एच इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, आर माइनस एच इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, या एच इज इक्वल टू आर माइनस जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच। तो फॉर एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो का मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो मतलब ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब हुआ आर माइनस जी वाई ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब हुआ जी वाई ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन आर, जिसका मतलब हुआ ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर। ठीक है, जी अपने पास 9.8 ले सकते हैं, कुछ लिखा नहीं है तो ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाई व्हाट इज आर, आर इज 0.1, तो मीन्स ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू है इज रूट अंडर 98, 98 यानी 49 टाइम्स 2, दिस मीन्स 7√2 रेडियन पर सेकंड। सॉल्व करना है तो √2 को 1.4 या 1.414 जो मन करे लिख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इट इज डिजायर्ड टू मेजर जी। अब इसी से अपने को जी निकालना है, एच मेजर करके अपने को जी निकालना है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन में एच मेजर करके अपने को जी निकालना है। ठीक है, तो यहां से पहले जी को लिख लेते हैं एच के टर्म्स में। तो नाउ जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच, यही होगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि अपने को ओमेगा और आर प्रिसाइसली नोन है, तो जी में एरर, तो यहां डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं, दैट जी को, जी में एरर हो रहा है ड्यू टू एरर इन एच, और बाकी सब चीज प्रिसाइसली नोन है, तो डी जी बाई डी एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर तो खत्म ही हो गया, तो यहां से आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, विच इम्प्लाइज डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि एरर इन एच पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर 98 इंटू डेल्टा एच यानी 10⁻⁻⁴। ये आई थिंक ये मिनिमम वाले ओमेगा का ही बात कर रहे हैं यूजिंग दिस सेटअप। हाँ, पिछला वाला 1 वाला सेटअप, तो 98 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, या इसी को अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस 9.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।